हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हम सबसे पहले उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, एटम क्या होता है, जो पढ़ोगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये किसमें आते हैं, यह है क्या। तो सारी चीजें किसमें आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे क्या करना हमको समझ के उसके बाद से उसका कंसेप्ट हमको क्या करना है, सीखना पड़ेगा। पीरियाडिक टेबल क्या होता है, पीरियाडिक टेबल क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, एक टेबल है जिसमें क्या करते हैं हम एलिमेंट को क्या करते हैं, एक सीक्वेंस से क्या करते हैं अरेंज करते हैं। जितने भी एलिमेंट एटम्स पाए जाते हैं, जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, वो सारे क्या करते हैं एक सीक्वेंस से क्या करते हैं, एक टेबल में हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं। उसी को हम क्या करते हैं पीरियाडिक टेबल करते हैं। पीरियाडिक टेबल क्या होता है, अरेंजमेंट आप देखा जाए एलिमेंट के अरेंजमेंट, इस सीक्वेंस में हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं, किसमें पीरियाडिक टेबल में, उसी को हम क्या कहते हैं पीरियाडिक टेबल कहते हैं। ठीक है ना। अब कहोगे ये अरेंजमेंट पीरियाडिक टेबल की अब नहीं समझ में आया क्या होता है पीरियाडिक टेबल अरेंजमेंट, ये क्या होता है। जैसे कि देखो ये आपको दिख रहा होगा, जितने हैं सब क्या है एटम है, जितने हैं सब क्या है एक एटम है। ठीक ना। अब एटम कहाँ होंगे, कहाँ रहेंगे, ये कैसे कहीं उठा के कहीं डाल देंगे, तो फायदा क्या। जैसे मान तुम्हारे स्कूल में 10th में पढ़ रहे हो, क्लास 1 से तुम्हारे जो स्कूल होंगे, क्लास 1 में भी लड़के होंगे सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्लास है। ठीक ना। अब 10 क्लास के लड़के सारे को जब असेंबली सुबह प्रेयर होता है तो सबको इकट्ठा कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। तो मान लो एक लाइन लगाया जाता है ना, हाँ एक लाइन 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, 5, सबको आपस में मिक्स कर दिया जाए, सबको आपस में मिक्स कर दिया जाए। क्या तुम अगर किसी अननोन पर्सन को लेकर आया जाए तो बताया जाए कि किस क्लास का लड़का है, तुम बता पाएंगे कि हाँ ये इस क्लास का लड़का है? नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये कौन से क्लास का लड़का है। तो अगर मान लो यही सीक्वेंस में लाइन में खड़ा होता है, 1 का लाइन ये है, 2 का लाइन ये है, 3 का लाइन ये है, 10th का लाइन ये है, तो क्या होता है कोई आता है तो अच्छा इधर से छोटे से देखेंगे, हाँ छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, सिंपल सी बात, ये क्या है 1 में होगा, ये 10th में होगा। ठीक ना। एक एवरेज देखने वाला तो पहचान ही लेगा। तो इसीलिए तो एक सीक्वेंस की हमें क्या की जरूरत पड़ा है, एलिमेंट को हम पता कर सके कि हाँ ये मतलब कि एलिमेंट हम सीक्वेंस से अरेंज कर सके, ताकि हमको ये पता चल सके कि उसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, हम इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे क्लास 2 का लड़का है, क्लास 2 का लड़का है तो हमें पता है ना उससे क्या क्या काम हम करवा सकते हैं, उसके शरीर के उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार उसे हम काम दे सकते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। क्लास 10th का जो लड़का है उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, उसके अनुसार हम उसको काम देंगे। ठीक ना। तो इसलिए क्या हुआ कि हमें क्या हुआ एटम की अरेंज करने की जरूरत पड़ गया कि हाँ सीक्वेंस से अरेंज करना है, छोटे से लेके बड़े के क्रम में क्या किए हैं, अपने एलिमेंट को क्या किए हैं, अपने एटम को क्या किए हैं अरेंज किए हैं। ठीक ना। तो एलिमेंट एटम हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि हम अभी आपको समझा रहे हैं कि एलिमेंट क्या होता है और एटम क्या होता है। ठीक है। तो हम अपने इस समय हम इसका नाम जो लेंगे क्या, हर एक एलिमेंट का क्या करेंगे, एलिमेंट नाम लेंगे। ठीक ना। तो एलिमेंट एटम अभी आपको बताएंगे सभी चीजें क्या होती हैं। ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं, ताकि हम प्रॉपर्टीज को किसी एक की हम पढ़ के, जैसे मान लो क्लास 2 का लड़का है, फिर एक किसी एक से हम काम करवा के हम ये पता कर सकते हैं कि बाकी जितने भी क्लास 1 के लड़के होंगे सब कितना काम कर सकते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा अलग, थोड़ा अलग हो, लेकिन मैक्सिमम कैपेबिलिटी, मैक्सिमम देखा जाए तो सिमिलरिटी तो सेम देखने को मिलेगा ना। इसलिए क्या होता है कि हम अपने एटम को अरेंज करते हैं सीक्वेंस में, ताकि हम क्या करते हैं हमको उसको उसके बारे में जानने में क्या हो, आसानी हो, उसके बारे में जानने का आसानी हो। जैसे कितना एलिमेंट दिया हुआ है, इतने सारे एलिमेंट को पढ़ा जाए, सारे एलिमेंट को पढ़ा जाए तो पढ़ता ही रह जाएगा आदमी। तो एक ऐसा टेक्निक बनाया जाए ताकि कोई एक एलिमेंट को पढ़ा जाए और एक एटम के बारे में पढ़ा जाए, और उससे हम पूरी उसके जैसे जितने एलिमेंट है सबके बारे में जान जाए हम। तो इसलिए क्या हुआ पीरियाडिक टेबल को बनाया गया ताकि हमें जानने में आसानी हो। ठीक है। तो पीरियाडिक टेबल क्या होता है, डिफिनीशन देखा जाए तो द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, कि हम एटम एलिमेंट को हम क्या करते हैं एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में हम क्या किए अरेंज किए हैं। ठीक ना। विथ द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम ग्रुप। मतलब कि देखो अभी आप सब बताएंगे ग्रुप क्या होता है, अभी तो आपको दिखा रहे हैं बस इतना, हमको सब जानना है इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, पीरियाडिक टेबल क्या होता है। हम आपको एक बेसिक चीजें बता देना, अभी तो डिस्कवरी पढ़ना है आपको, बेसिक आज लेक्चर सिर्फ आपका बेसिक चलेगा कि हाँ बेसिक क्या क्या, टर्मिनोलॉजी का मतलब जानना कि ये होता क्या। हम डायरेक्ट तुमको लेके चले जाए डोबेनियट 8 पे, कहते हैं कि एटम ने ये 3 एटॉमिक नंबर लिया था, मास नंबर को डिवाइड करके एवरेज करके मास नंबर होता क्या है, एलिमेंट होते क्या है, एटॉमिक नंबर होता क्या है, ये सारी चीजें हम क्या किए बेसिक चीजें हम क्या कवर किए हैं। ठीक ना। तो
इसमें क्या करा, पीरियोडिक टेबल क्या है, एक एलिमेंट को क्या किया, अरेंजमेंट किया किसके, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर से हिसाब से का सीक्वेंस में एटम को क्या किया, एलिमेंट को क्या किया, अरेंज किया किस पे, एक ग्रुप बना के, ठीक है ना। तो देखो जो इधर का जो लाइन है, जो इधर का लाइन है, बेसिक चीजें आपको और डिटेल बताएंगे, लेकिन ये जो बेसिक लाइन जो ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ग्रुप कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ग्रुप कहते हैं लोग, ठीक ना। और अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पीरियड कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पीरियड कहते हैं लोग। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग ग्रुप कहेंगे लोग, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग जितना दिख रहा है सब ऊपर से नीचे जाएंगे इसे ग्रुप कहेंगे लोग, और लेफ्ट से राइट जाएंगे इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग पीरियड कहेंगे लोग, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, अब डिफिनेशन पे आते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के अनुसार क्या किया, हम एटम का किया अरेंज किए हैं, ठीक ना। द एलिमेंट विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में एलिमेंट को रखा गया है, उस एलिमेंट को रखा गया है जो सेम प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, शो कर रहे हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, शो कर रहे हैं, मतलब सेम तरीके से रिएक्शन, जो जैसे कि मान लो ये क्या है, ग्रुप हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया, हमारा ग्रुप हो गया, जितने ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब मान लो ये जिससे रिएक्शन करेगा, ये लिथियम जो है किसी एलिमेंट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, किसी से रिएक्ट करेगा, जिस तरह ये रिएक्ट करेगा वैसे ही क्या करेगा, इसके ग्रुप के जितने मेंबर हैं, ये हो गया, ये सारे इसी ऐसे ही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, यानी कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट रखे गए हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शो करते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखो अब डिफिनेशन देखो, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अनुसार क्या किया, अरेंज किया है। द एलिमेंट विद द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप के जो एलिमेंट है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, शो करते हैं। जैसे कि हेलोजन, नोबेल गैस, एल्कली मेटल, अभी आपको बता रही है क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता दे रहे हैं, हेलोजन, नोबेल गैस, एल्कली मेटल। देखो ये जो इस ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं, लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं लोग। इस ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लोग नोबेल गैस कहते हैं, लोग नोबेल गैस कहते हैं लोग। इस ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एल्कली मेटल कहते हैं, लोग एल्कली मेटल कहते हैं लोग। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, लोग एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं लोग। अभी आपको पूरा डिटेल बताएंगे, हम आपको भी डिफिनेशन बताएं, डिफिनेशन को समझाने कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब ये डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किए, अरेंज किए हैं। द एलिमेंट विद द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज विद द सेम ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट जितने हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल हेलोजन, नोबेल गैस, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, नोबेल गैस और क्या होता है, हेलोजन। आपको हम दिखाएं कौन कौन से ग्रुप थे, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन है। ये एडवांस जो फाइनल जो है पूरा सक्सेस जितने भी हमारा डिस्कवरी हुआ सबसे फाइनल जो रिजल्ट निकल का है पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन ये निकल का है। इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किए, हम अपने एलिमेंट को क्या किए, अरेंज किए हैं, ठीक है ना। अभी आपको हम डिस्कवरी बताएंगे। सबसे पहले एटॉमिक मास पे भी रखा गया था, डोबर्जियन आया, उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट आया, मेंडेलियन आया, उसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। ये जो डेफिनेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन है, ठीक है ना, जो फाइनल है। अब आपको बेसिक बता रहे जो सच्चाई है जो इस समय एग्जिस्ट कर रहा है उसका हम बता रहे हैं ना। अब कल से आपका अगले लेक्चर सिखा होगा, आपका डिस्कवरी में स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीजें आज हम बता दें पहले कि इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एटम क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो भाई डू यू नीड क्लासिफाई द एलिमेंट, हमें क्यों जरूरत पड़ा क्लासिफिकेशन का, हम आपको भी बताएं। जैसे क्लास 1 का लड़के जो अगर तुम्हारे स्कूल में जो लड़के हैं सबको आपस में मिक्स कर दिया जाए। 1 से लेकर 10 तक तुम्हारा स्कूल है, 10 तक सबको आपस में मिक्स कर दिया जाए। किसी अननोन पर्सन को लेकर आया जाए, कहा जाए कि बताओ कौन सी क्लास का लड़का, तो बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कोई भी हो सकता है इसमें। ऐसे ही हमारे बहुत सारे एलिमेंट है, सबको आपस में इधर उधर फेंक दे तो कोई हमको जरूरत है इसकी, हमको क्लास, जैसे मान लो कोई लड़का हमको काम करवाना है और वो क्लास 4th का लड़का है जो काम कर सकता है, ठीक है ना। तो मान लो अननोन पर्सन को लेकर आया जाए, ऐसे इसमें क्लास 4th का लड़का कौन हो सकता है, खोजता ही रह जाएगा। खोजने में पूरा तुम एक से पूछते आएगा, अच्छा तुम कौन सी क्लास के हो, फाइनल रिजल्ट आएगा ये 4th का लड़का है, तो काफी समय लग जाएगा खोजने में। इसको समय को कम बचाने के लिए एक लाइन से खड़ा कर दिया, 1 का एक लाइन हो गया, 2 का 1 लाइन हो गया, 3 का एक लाइन हो गया। 4 ऐसे क्लास में हम क्या करते हैं, जब प्रेयर होता है तो लग जाते हैं लाइन में। कोई आएगा, 4th क्लास लड़का कौन है, ये क्या है, 4th क्लास लड़का। एक छोटे से कहा था बड़े क्रम में क्या करते हैं, लाइन में लगते हैं लोग। ठीक ऐसे ही एटम को भी हम क्या किया अरेंज, ऐसे ही हम अपने एलिमेंट को भी क्या किया, अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल में। छोटे से क्या किया, बड़े से क्रम में क्या किया, हम लाइन में क्या किया, खड़ा कर दिए हैं,
ठीक है, तो इसलिए हमको जरूरत पड़ा, क्योंकि ताकि हम कम समय लगे चीजों को समझने में, ताकि चीजों को समझने में कम समय लगे, ताकि एक के बारे में पढ़े बाकी सबकी जानकारी हमें क्या हो मिल सके, ताकि अगर इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सबकी जिसकी हमको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जो हमारा अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, पूरा हमारा वायुमंडल है, सब एक छोटे से पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटम कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटम कहते हैं। एटम क्या होता है, एक छोटी स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एक पार्टिकल का, जिसे हम केमिकल के थ्रू हम तोड़ नहीं सकते हैं लोग, केमिकल के थ्रू उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटम कहते हैं लोग। तो एटम क्या होता है, ये पूरा यूनिवर्स हर एक चीज क्या होता है, एक एटम से बना होता है, कई सारे एटम मिलकर क्या होता है, एक बड़ी चीजों को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो एक पार्टिकल के, कोई भी पार्टिकल का, जैसे कलम है, ये पेन है, इस पेन के भी छोटे छोटे सबसे छोटे पार्टिकल से जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम क्या होता है, एक मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल का वो भाग, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल के थ्रू और छोटा हम नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटम कहते हैं लोग। ठीक ना, तो एटम का डिफिनेशन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट ब्रोकन डाउन द केमिकली, मतलब केमिकल के थ्रू क्या कहते हैं, उसे हम तोड़ नहीं सकते, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटम कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, पूरा यूनिवर्स का हुआ बना हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा एटम है, उस एटम के, हमारा पूरा यूनिवर्स एक छोटे से मात्रा से, छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। उस एटम के भी अंदर तीन चीजें पाई जाती है, उस एटम के भी अंदर क्या होता है, तीन चीजें पाई जाती हैं, उस एटम के भी अंदर क्या होता है, तीन चीजें पाई जाती है, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें क्या होता है, हमारे एटम के अंदर क्या होता है, पाई जाती है, तीन चीजें। अब हमारे एटम में भी क्या होता है, तीन चीजें पाई जाती है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज है। और जो हमारा प्रोटॉन है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन जो है, क्या न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब जीरो चार्ज है। ठीक ना। अब देखो, और जो एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, तीन चीजें पाई जाएगी, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, क्या होता है, एटम जो होता है, बड़ा सा एटम है, उस एटम के एकदम सेंटर पे जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, कहता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, घूमता रहता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, घूमता रहता है। समझ रहे हो, एटम के अंदर। ठीक है ना। तो एटम में कितनी चीज पाई जाती है, तीन चीजें पाई जाती है, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, कहता है, नेगेटिव चार्ज होता है इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, घूमते रहते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का। न्यूट्रॉन का होता है, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूक्लियस पे। देखो, अब एटम, ये क्या है, एटम है। अब एटम के जो सेंटर पे है ना, इस सेंटर पे क्या होता है, दो चीजें पाई जाती है, कौन कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ऑर्बिट में क्या होता है, एटम के चारों तरफ क्या होता है, घूमता रहता है। ऑर्बिट क्या होता है, सेल क्या होता है, अभी आपको ये भी बताएंगे ये इसी में ही क्यों घूम रहा है। ठीक ना। तो जो एटम से चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक सर्किल में क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक ना। इस सर्किल में घूमता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑर्बिट कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑर्बिट कहते हैं लोग, या सेल कहते हैं लोग, सेल कहते हैं। ये जो होता है सेल क्या होता है, एक एनर्जी लेवल को दर्शाता है। एक एटम पे कितना दूर है, जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसके पास क्या होगा, एनर्जी रहेगा। ठीक है। एटम के जितने पास रहेगा उतने ज्यादा क्या होगा, क्लोज रहेगा। ठीक है ना। क्यों, इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है, आपस में हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ से क्या होता है, घूमता रहता है, ताकि वो बाहर ना चला जाए। ठीक ना। क्यों, अट्रैक्शन की वजह से। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं, देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल सेंट्रल कंसिस्ट ऑफ, तो छोटा पतला कर देते हैं, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट इज कंटेनिंग द ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम। तो हमारा एटम का जितना भी मास होता है, मास मतलब वजन, जितना भी मास होता है, तो कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करता। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है, चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन मास जो एटम है, एटम का जो मास डिसाइड करता है, वो कौन करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, सेंटर पर होती है। ये क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये जो है क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। और ये जो है क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेंटर पाए जाते हैं। और जो एटम का मास जो होता है डिसाइड करता है, वो कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं। ठीक है ना। तो अब हमारा एटम, अब
क्वेश्चन में आ जाएगा यहाँ पे एलिमेंट। एलिमेंट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ द हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ हीलियम, किसी का भी एलिमेंट दे देगा, किसी भी एलिमेंट का नाम दे देगा, इसे एटॉमिक मास पूछेगा। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर दोनों क्या कहते हैं? मास नंबर को बनाते हैं, वजन, जो एटम का जो वजन होता है कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पे एक फार्मूला लिख लो, एटॉमिक मास जो होता है क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है कहता है एक सर्किट में चारों तरफ क्या होता है? घूमता रहता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। पतला कर दें, इलेक्ट्रॉन आर दी ऑर्बिटिंग आउटसाइड न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेल। मतलब एक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चारों तरफ क्या होता है? घूमता रहता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन सेल एट दी वेरी हाई स्पीड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमता है बहुत तेज स्पीड से घूमता है, स्पीड इसका बहुत तेज होता है, ठीक है। आपको एक चीज और बताएं, क्या बताएं? सेल ऑर्बिट क्या होता है? एक एनर्जी, एक जितना ही ऑर्बिट में घूम रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग सेल कहते हैं लोग, ठीक ना। इसे सेल या ऑर्बिट कहते हैं लोग, ठीक ना। इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घूमता है। ये क्या होता है? एक एनर्जी लेवल को दर्शाता है, एक एनर्जी लेवल। मान लो इसे क्या है? फर्स्ट एनर्जी लेवल। जो ये मान लो दो लाइन है, दो गोला है, ये क्या है? फर्स्ट, कलर, ये जो है क्या है? फर्स्ट एनर्जी लेवल है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट सेल ले लो इसको, या फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एनर्जी लेवल। दूसरा लाइन जो होता है, दूसरा ऑर्बिट होता है उसे सेकेंड एनर्जी लेवल, या सेकेंड ऑर्बिट या सेल, ठीक है। तो जो सेल होता है कहता है एक एनर्जी लेवल को क्या कहता है? दर्शाता है। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? देखो, एक एलिमेंट जो होता है कहता है प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस, देखो प्योर प्योर सब्सटेंस का मतलब है कुछ मिलावट नहीं, एकदम प्योर हो। प्योर सब्सटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट डिवाइड करते हैं, एक को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, दूसरा क्या होता है? कंपाउंड होता है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? कि एकदम प्योर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि एटम का एकदम प्योर फॉर्म, एक एटम का एकदम प्योर फॉर्म हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग एलिमेंट कहते हैं लोग। एटम का एकदम प्योर फॉर्म उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग एलिमेंट कहते हैं। जो सिंगल हो, सिर्फ एक ही एटम से मिलकर, एक ही एटम हो, एकदम क्या हो? प्योर हो, प्योर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग एलिमेंट कहते हैं। एटम समझ में आया? एटम क्या, एलिमेंट जो होता है कहता है एटम का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे प्योर फॉर्म जो क्या कहता है? नेचर में एक्सिस्ट कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग एलिमेंट कहते हैं लोग, ठीक ना। जैसे कि क्या है? हाइड्रोजन, जैसे क्या है? हाइड्रोजन, H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सबसे ऊपर क्या होता है? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। दो हाइड्रोजन एटम मिलके क्या होता है? एक एलिमेंट बनाते हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन कहते हैं H2, कहते हैं H2 क्या होता है? एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक ना। H2 क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक ना। एलिमेंट क्या होता है? एटम कहता है प्यूरेस्ट फॉर्म, जो प्यूरेस्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? लोग किसी भी एटम का प्यूरेस्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? लोग एलिमेंट कहते हैं लोग। कंपाउंड क्या होता है? सिर्फ एक ही एटम हो। कंपाउंड क्या होता है? कि एक से ज्यादा एटम मिलके, मतलब दो एटम मिलके आपस में क्या होता है? एक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बताते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल्स, सिर्फ प्यूरेस्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? लोग कंपाउंड कहते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे कि वाटर है, दो एटम मिल गए, अब ये प्यूरेस्ट फॉर्म हो, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल का आपस में रखे रहे, हम प्योर फॉर्म, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग कंपाउंड कहेंगे। और सिर्फ हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन रखेंगे लोग, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग एलिमेंट कहेंगे। मतलब एक ही एटम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग एलिमेंट कहेंगे लोग। एक से ज्यादा हो और प्यूरेस्ट फॉर्म हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग कंपाउंड कहेंगे लोग, ठीक है। अब देखो, प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ द ओनली वन काइंड्स ऑफ द एटम, मतलब एक ही प्रकार के एटम बना हो एकदम प्यूरेस्ट फॉर्म, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग एटम कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे कि कार्बन है, जैसे कि क्या है? कार्बन है। कार्बन, एक चीज आपको यही बता दे रहे हैं, जो C रिप्रेजेंट करता है उसे ये सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जो हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ऑक्सीजन जो हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, कहते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। तो हर एक चीज का क्या होता है? हर एक एलिमेंट क्या है? एक सिंबल है। ऐसे ये क्या है? कार्बन का क्या है? सिंबल है। ये जो है क्या? एलिमेंट का नाम है। ये जो है क्या है? कार्बन मतलब सिंबल है, जो एलिमेंट है, ठीक ना। जो ऊपर लिखा रहता है वो कहता है एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, और जो नीचे लिखा रहता है कहता है एटॉमिक मास को दर्शाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास कहता है। मास तो आपको हम बता दिए थे। मास क्या बताए थे हम? कि प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं लोग, ठीक है ना। दोनों को एक एटम क्या होता है, एक सेंट्रल का पार्ट जो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, दोनों का सम को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, जो वजन बताता है किसी भी एटम का, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, पीरियाडिक टेबल है। अब पीरियाडिक टेबल में एक चीज ध्यान रखना, जो वर्टिकल लाइन होता है ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं लोग। टॉप से जब बॉटम की तरफ, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं लोग। और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पीरियड कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पीरियड कहते हैं लोग। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, ग्रुप कहेंगे लोग। और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, पीरियड कहेंगे लोग, ठीक ना। अब कहोगे ये फायदा क्या है, फायदा है इसलिए है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। अभी हम अगले लेक्चर में आपको पूरा डिस्कवरी बताएंगे, कैसे डिस्कवरी किया, हमको फाइनल रिजल्ट आपको बता रहे हैं, टर्मिनोलॉजी इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है, पीरियड होता है। टॉप से बॉटम जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं लोग, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो। The group of the column of the periodic table element have same number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी आपको समझाएंगे अगले लेक्चर, मतलब अभी आपको बता रहे हैं। जैसे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एक ग्रुप में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस होती है इलेक्ट्रॉन। मतलब कि देखो जो हमारा एटम होता है, ये क्या है, न्यूक्लियस हो गया, जिसमें क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है। ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है। तो आउटर मोस्ट हर एक ग्रुप का, अब जितना ग्रुप होगा उतना क्या होगा, सेल होगा। एक बात ध्यान रखना, जितना ग्रुप का जितना नंबर होगा उतना ही क्या होगा, उसका सेल नंबर होगा। जैसे कि हाइड्रोजन की इसका बेरिलियम की बात करें, जिसमें बेरिलियम में क्या होगा, 2 सेल होगा, यानी कि 2 ऑर्बिट होंगे। जितना ग्रुप होगा उतना क्या होगा, एनर्जी लेवल होगा, उतना क्या होगा, सेल होगा। बस इतना ध्यान रखो। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जितना मान लो सेकेंड ग्रुप का है, ये क्या है, पहला ग्रुप है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, ये क्या है, सेकंड ग्रुप है। अब फर्स्ट ग्रुप में जितना हर एक जितने भी एलिमेंट इसके अंदर पाएंगे, सब में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे बाहर वाले ऑर्बिट होगा, सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल होगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरे वाले का मतलब क्या होता है, दूसरे ग्रुप में मतलब जो सेल होगा, उसका ऑर्बिट होगा, सबसे बाहर वाला, उसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब, ठीक है। अब पीरियड में क्या होता है, जितना पीरियड, हर एक पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो सेम होंगे। नंबर ऑफ सेल जो होंगे क्या होंगे, सेम होंगे हर एक पीरियड का, ठीक है। बस एक बेसिक बस इसमें ये जान लो कि पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। पीरियड आपको समझ में आ गया क्या। रो को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ कहते हैं एनर्जी लेवल ऑफ सेल। मतलब हर एक पीरियड जितना, जैसे मान लो ये पीरियड है, ठीक ना, ये क्या है, फर्स्ट पीरियड है। जैसे हाइट, ये आपको साइड में रखो क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन मान लिए हैं, ठीक ना। ये फर्स्ट पीरियड है, ये क्या है, सेकेंड पीरियड है, ये क्या है, थर्ड पीरियड है, ये क्या है, फर्स्ट पीरियड है, ये क्या है, सेकेंड पीरियड है, ये क्या है, थर्ड पीरियड, ये क्या है, फोर्थ पीरियड है। तो ऐसे क्या है, सारे पीरियड है। अब जितना पीरियड होगा उतना ही क्या होगा, सेल होगा, उतना ही क्या होगा, ऑर्बिट होगा, उतना ही क्या होगा, एनर्जी। मतलब सेल जो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। तो जितना सेल होगा उतना एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। जितना जौन से पीरियड का होगा उतना क्या होगा, सेल होगा। सेल क्या है, एक ऑर्बिट है, जैसे बीच में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और चारों तरफ क्या होता है, एक सीक्वेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहते हैं। अब फर्स्ट पीरियड में क्या, अब सेकंड पीरियड है, अब सेकंड पीरियड है तो मान लो 2 सेल बनेंगे। अब थर्ड पीरियड है तो इसमें क्या होगा, 3 सेल बनेंगे। अब फोर्थ पीरियड है तो इसमें क्या होगा, 4 सेल बनेंगे। और इस सेल जो होते हैं क्या होता है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक है। कहने का मतलब बस यही है। न्यूक्लियस देखो ये क्या है, अब एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट सेल में हमेशा ये क्या है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक ना। अब देखो, अब फर्स्ट सेल में यानी कि फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। हमेशा याद रखना, फर्स्ट सेल में हमेशा क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सेकंड सेल में क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और थर्ड सेल में क्या होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा याद रखना। ऐसे क्या होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट पीरियड हो गया, ये क्या होगा, फर्स्ट पीरियड का हो गया, ये जो है क्या है, फर्स्ट पीरियड है, ये जो है क्या है, सेकेंड पीरियड का हो गया, ये क्या है, थर्ड पीरियड हो गया।
जितना पीरियड उतना सेल। अब बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पीरियड में क्या होगा, फर्स्ट सेल में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड में क्या होगा 8 होगा, थर्ड में क्या होगा 18 होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता है, एटम का क्या होता है, एटम के 3 चीजें पाए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना। एनर्जी लेवल जैसे कि देखो ये, अब ये एनर्जी लेवल जो है, ऑर्बिट है, जो सेल है, तीनों सेम चीजें हैं। जो देखो फर्स्ट नाम दे दिया गया एनर्जी लेवल का, फर्स्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट सेल का नाम दे दिया गया के, सेकेंड का एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ऐसे ही का वो सीक्वेंस में क्या कर दिया गया, हर एक एनर्जी लेवल का एक नाम दे दिया गया। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड में क्या होता है 8 होते हैं, थर्ड में क्या होता है 18 होता है, फोर्थ में क्या होता है 32 होता है। 2, 8, 18, 32 ऐसे याद कर लो, 2, 8, 18, 32 ऐसे याद कर लो। फर्स्ट में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में 18, चौथे में 32, ये आसानी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे का हुआ एनर्जी लेवल दिया गया, एनर्जी लेवल का नाम दे दिया गया के एल एम एन ओ पी, ठीक है ना। पहले में क्या होगा 2, दूसरे में क्या होगा 8, तीसरे में क्या होगा 18, चौथे में क्या होगा 32। ऐसे का हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या हम अरेंज किया। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो फर्स्ट में क्या होगा 2 ही होगा, अब मान लो जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है उस अगले ऑर्बिट में चला जाएगा, अगले ऑर्बिट, पहले में तो 2 ही होगा एकदम फिक्स है, तीसरे में क्या होगा 8 होगा, 8 से ज्यादा होगा तो किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है। तो ग्रुप क्या होता है, पीरियड आपको समझ में आ गया। अब ग्रुप क्या होता है, इसे हम लोग जो टॉप से बॉटम जाते हैं उसे हम ग्रुप कहते हैं लोग। फर्स्ट ग्रुप में ग्रुप 1 है, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होगा उसके अंदर सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और सेकंड ग्रुप का होगा, उसके अंदर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और थर्ड पीरियड में क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और फोर्थ में क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 5 में क्या होगा, 5th ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग फर्स्ट ग्रुप, इसे हम सेकंड ग्रुप, इसे हम थर्ड ग्रुप नहीं कहते हैं लोग। अभी हम बताएंगे अगले लेक्चर में आपको, ठीक ना, जब हम आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ाएंगे तब, ठीक ना। आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग थर्ड पीरियड कहते हैं लोग, थर्ड ग्रुप कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहेंगे 4th, 5, 6, 7, 8, इसे हम क्या कहेंगे 8 ग्रुप कहेंगे लोग। एक चीज है, एक्सेप्ट ऑफ द हीलियम इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हीलियम के अलावा, हीलियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे ग्रुप 2 वाले जितने होते हैं सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे हीलियम एक ऐसा है 8th ग्रुप में पाने के बावजूद भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या है एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन, सिर्फ एक्सेप्शन इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो एक्सेप्शन है वही क्वेश्चन पूछता है, समझे। अब इस कॉलम को हम क्या कहते हैं ग्रुप कहते हैं लोग, ये ध्यान रखना है। इसका हर एक कॉलम को हम क्या कहते हैं ग्रुप कहते हैं लोग। हीलियम क्या है एक्सेप्शन है, जो सेकंड ग्रुप में नहीं है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है। Each element of the group have the same number of electron in the outermost orbit, इसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। ऑर्बिट या सेल में जो हर एक ग्रुप का सेम नंबर का होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा आउटर मोस्ट सेल में उसके प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहरी वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसका नाम क्या कहते हैं लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पूछ देगा हाइड्रोजन, पूछ देगा यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये क्या है हीलियम है, ठीक ना, ये क्या है लिथियम है, ये क्या है बेरिलियम है, ठीक ना। अब पूछ देगा लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे पूछ देगा लिथियम, जैसे किस वाले एलिमेंट में एक यहाँ पे एक एलिमेंट को जैसे कि हटाई दो, यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा गया है, यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। फर्स्ट ग्रुप में सिंपल सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक आपको पता है फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अब थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट ग्रुप में इसलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं लोग, ठीक है। राइट योर आंसर योर हैंड वर्ड। देखो एक एटम दिया हुआ है, देखो अब इसको देख के बताओ कि इसमें कितने क्या है, इस एलिमेंट का नाम क्या है, सेल क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है लेकिन तभी एक बार देख लो नेम ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, एलिमेंट का नाम क्या होगा। आपको क्या पता करना है एटॉमिक नंबर पता करना है। एटॉमिक नंबर, एक चीज और बता दे रहे हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या होता है इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या होता है इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या होता है, न्यूक्लियस में 2 चीजें पाई जाती है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक ना। मास नंबर जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सम होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा एटॉमिक, उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं लोग, ठीक ना। तो देखो एक चीज देखो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। सबसे बाहरी वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी वाला ये है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक ही होगा। फोर, अब एक इलेक्ट्रॉन है, इससे एक समझ में चीज आ गया कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे हम पता कर लिए। और दूसरा, ये कौन से पीरियड का है, कितना सेल इसमें दिख रहा है, कितना ऑर्बिट है, एक है, इनको कलर चेंज कर दें, एक ऑर्बिट ये हो गया, 2 3 4, यानी कि 4 इसमें क्या है, ऑर्बिट है, 4 सेल है, इसका मतलब क्या, फोर्थ पीरियड का हो गया। कौन से पीरियड का हो गया, फोर्थ पीरियड का हो गया, यानी कि फोर्थ पीरियड फर्स्ट ग्रुप, फोर्थ पीरियड फर्स्ट ग्रुप। कौन आते हैं फोर्थ पीरियड फर्स्ट ग्रुप, यानी कि अब जाते हैं जब पीरियडिक टेबल में, फोर्थ पीरियड कौन था, फोर्थ पीरियड फर्स्ट ग्रुप, यहां पे जाते हैं फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड यानी कि 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड नहीं, यहां पे फोर्थ पीरियड कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड फर्स्ट ग्रुप, यानी कि कौन सा एटम है, पोटेशियम है। यानी कि एटम के स्ट्रक्चर से हम पता कर लिए कौन सा एलिमेंट है, समझ रहे बात को। तो ये मतलब होता है सेल का, एनर्जी का और लेवल का। ठीक है, आगे चलते, ये आपका क्या है, आपका पूरा एलिमेंट है, इसका हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, पीरियोडिक टेबल खोल के देखते रहना, थोड़ा आज पढ़ लेना, बेसिक चीजें हैं, तो एक बार देखना कि अच्छा हम इतना सेल है, इतना ऑर्बिट है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से कौन से ग्रुप का हो सकता है, कौन सी पीरियड का हो सकता है, ये सारी चीजें सोचना तुम आज। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है आपको हम बता चुके हैं, क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर जो होता है, कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक ना, अब देखो डिफिनेशन, मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं लोग। ठीक ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर जो होता है, कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, एक एटम में कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं लोग। ठीक ना, नॉट इफेक्टेड बाय नंबर ऑफ, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता, न्यूट्रॉन पे क्या कहता है, एटॉमिक नंबर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन पे क्या कहता है, डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन पे क्या कहता है, अफेक्ट डिपेंड करता है, इसका मतलब अफेक्ट होगा, न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा तो उसका मास ही बढ़ जाएगा, न्यूट्रॉन कम होगा तो मास भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक चीजें। ठीक ना, तो थैंक यू सो मच, ये आपका बेसिक सा टॉपिक था, बेसिक चीजें सीखे कि सेल क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, सेल क्या होता है, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, सेल, ये तीनों चीज क्या है, सेम है। एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, सारी चीजें पढ़ चुके। अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे लोग, अब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे पीरियड के अनुसार, डिस्कवरी के अनुसार कि हाँ कैसे कैसे डिस्कवरी हुआ था। ठीक ना, तो थैंक यू सो मच। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। तो थैंक यू सो मच।